दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक ऑन जियो न्यूज। एंड यस, पाकिस्तान हैज क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल आफ्टर 13 लॉन्ग ईयर्स। आज हम अपने प्रोग्राम में इस मैच का रिव्यू करेंगे, उसके अलावा साथ साथ आपको और भी जो हमारी थॉट्स और एनालिसिस हैं वो भी शेयर करेंगे। बट व्हाट रिमार्केबल सीन्स टू स्टार्ट ऑफ दिस शो विद। मेरे साथ मौजूद हैं हर दफा की तरह रेहानुल हक, जो कल से मुस्कुराना ही बंद नहीं करे, लेकिन इस वक्त एकदम सीरियस हो गए थे कि पता नहीं मैं क्या कहने लगा हूं। लेकिन रेहान, ओ माय गॉड, इट इज़ एन अनबिलीवेबल फीलिंग, स्पेशली जब आप कंसिडर करते हैं कि कैसी सिचुएशन से आप आए हैं, द अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट दीज गाइज हैव रिसीव्ड, द अमाउंट ऑफ कैरेक्टर इट टेक्स टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट, एंड जस्ट द शेयर अमाउंट ऑफ बिलीफ फ्रॉम दैट सिचुएशन। इट इज़ आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 4 दफ़ा ऐसा हुआ है सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला है, चारों दफ़ा न्यूजीलैंड टॉस जीता है, चारों दफ़ा उन्होंने पहले बैटिंग की है और चारों दफ़ा मैच पाकिस्तान जीता है। तो आई मीन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड इन अ बिग मैच, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विन अ बिग मैच। चलिए सबसे पहले स्कोर कार्ड के साथ शुरुआत करते हैं, ताकि स्कोर कार्ड होगी देन वील टॉक अबाउट सम ऑफ द की फीचर्स। स्कोर कार्ड आपके सामने है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, जैसे आपको रेहान ने बताया, और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जब बाबर आजम से पूछा कि आप क्या करते, उन्होंने आज फिर कहा कि हम भी पहले बैटिंग करते। तो आई थिंक पाकिस्तान का टॉस हारना भी एक कुदरत की एक ख़ास तौर पर रहमत हो रही है पाकिस्तान पर। न्यूजीलैंड स्टार्टेड ऑफ नॉट दैट स्ट्रांगली, क्योंकि शाहीन ने पहले ओवर में ही विकेट ली। उसके बाद 152 फॉर 4 न्यूजीलैंड ने स्कोर किया। थोड़ा सा आई थिंक जो अप्रहेंसिव लोग वो ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान ने अभी 10-15 रन ज़्यादा दे दिए फ्रॉम द सिचुएशन दैट पाकिस्तान हैड रिस्ट्रिक्टेड न्यूजीलैंड इन। लेकिन फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो फिर the 2 players who had been victims of criticism so much, और जिन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, and they finally stood up and got themselves counted and had another century partnership. बाबर आजम पे तो मैं आगे चल के बात करूंगा, लेकिन we'll talk about our Zameen.com player of the day, who is none other than the man of the match from the semi-final, captain of Multan Sultans, मोहम्मद रिजवान। ये प्लग करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस अच्छा, पूरे टूर्नामेंट में 2 मैन ऑफ द मैच बेचारा एक लड़का जीता है, ठीक है। उसके टाइम पे कैप्टन ऑफ इस्लामाबाद नहीं था, कोई मुल्तान कोई इस्लामाबाद नहीं, पाकिस्तान की टीम, ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो सेंस में कह रहा था। लेकिन मोहम्मद, हमने आई थिंक एक पहले भी बात की थी जब पाकिस्तान का मैच था बिफोर नीदरलैंड्स वाले मैच में, हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान के चांसेस बहुत ज़रूरी है दैट मोहम्मद रिजवान स्टार्ट्स क्लिकिंग। यस, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका एक प्लेयर होता है वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, ठीक है। एंड आई नो अ लॉट, वी टॉक अबाउट फॉर्म एंड फॉर्म एंड फॉर्म, और यू नो एक चीज़ होती है जो कि लॉ है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ, इज़ लॉ ऑफ एवरेजेस, कि जब कोई इतना इस लेवल का प्लेयर होता है ना, जो कंसिस्टेंटली एक कर रहा हो, अगर उसके ऊपर बैड पैच आएगा तो लॉ ऑफ एवरेजेस विल मेक श्योर कि ही इज ड्यू दोज रन्स, ठीक है। वीव सीन दैट विद कोहलीज बैड पैच गेटिंग आउट ऑफ इट, वीव सीन दैट विद बाबर एंड रिजवान। रिजवान की इनिंग्स आई थिंक इज इवन मोर स्पेशल बिकॉज बाबर वॉजंट इन ग्रेट फॉर्म, ठीक है। वो उसकी बोल्ड के एक चौके के बाद ही गॉट गोइंग, बट रिजवान टुक द अटैक। जो उसने सऊदी हैज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड अगेंस्ट रिजवान, जो उसने सऊदी को टेक ऑन किया है, आई मीन दैट वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग टू सी, लाइक ऑलमोस्ट प्लेइंग हिम लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि ऑफ साइड पे गेम करनी चाहिए, ही जस्ट वॉक्स अक्रॉस, ट्रीट्स सऊदी विद कंप्लीट डिस्डेन फॉर विद दोज 2 शॉट्स ओवर द लेग साइड, एंड मिड विकेट की तरफ, या एंड ही बेसिकली बोथ बाबर एंड रिजवान न्यू के स्क्वायर बाउंड्रीज जो हैं दे आर स्मॉलर, तो वी शुड टारगेट दोज एरियाज। तो आप उनके चौके देखें, उनकी बाउंड्रीज देखें, शुरू में दे वर ट्राइंग टू अटेम्प्ट दोज शॉट्स, एंड बिकॉज एंड ऑल्सो द अदर थिंग इज़ वेरी वेरी फनली, न्यूजीलैंड जिनको हम कहते हैं टैक्टिकली बहुत अच्छी टीम है, ये वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे क्या टैक्टिकली उन्होंने गलतियाँ की, मुझे बहुत मज़ा आएगा किसी और टीम की टैक्टिकल गलतियाँ निकालते हुए। लेकिन टैक्टिकली न्यूजीलैंड हैव बीन इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा फुल बॉलिंग जिस टीम ने करवाई है ना, वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। इस मैच में भी उनकी जो लेंथ थी वो बिकॉज द स्क्वायर बाउंड्रीज वर शॉर्टर, दैट वाज प्लेइंग इनटू देयर माइंड्स।
सो उनकी आप शुरू में लेंथ देखें, दे ट्राई टू बोल अ लिटिल फुल, देन दे रियलाइज के ओ हमें थोड़ी पीछे खींचनी चाहिए, फिर 2 बाउंड्रीज रखती हैं, एंड देन दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज. सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक व्हेन पाकिस्तान रीच द पीक पाकिस्तान लेवल, जिसमें पाकिस्तान प्लेज देयर बेस्ट वर्जन, तो जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा था वो पाकिस्तान का वर्स्ट वर्जन बन जाता है. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ऑन अदर टीम्स एज वेल. अच्छा, मुझे वो वाली बात है ना कि कुछ चीज़ें थी आप नोट करते हो कि आई थिंक बोथ बाबर एंड रिजवान वो वेरी फोकस्ड कमिंग इनटू दिस मैच. मतलब मुझे नहीं याद पड़ता आखिरी कोई मैच जिसमें स्टंप्स माइक के पीछे से मुझे पूरे मैच गुजर जाए और रिजवान की एक आवाज़ ना आए. I mean, I think he was so focused and he was so determined on that. But yeah, go on. फिर हम पहले चलते हैं उनकी बैटिंग की तरफ. I'm sorry to say this, but ये मुझे बहुत reductive वो लगता है. I know, but मुझे तो इस वक्त ये चार्ज ये है कि ये reductive मुझे इसलिए लगता है कि अगर पाकिस्तान हार जाता तो लोग कहते हैं कि ओ देखा ये कितने प्रेशर में था, पूरी इनिंग्स में कुछ बोला ही नहीं. नहीं तो अगर वो हार जाते तो मैं ये वाली बात उठाता भी ना, अगर वो स्कोर ना करते तो ये वाली बात उठाता. आप ना उठाते, पर मैं तो सिलेक्टिव चीजें कर रहा हूँ ना, यहाँ पर बायस आ रहा है सामने. वो तो सब्जेक्टिव डिस्कशन है ना. आप एट द एंड ऑफ द डे ये फोकस एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, no one comes in with half a focus, by the way. It's a World Cup semi-final. No one. ठीक है. कोई भी ये सोच के नहीं आता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार यहाँ पे, ठीक है, आज दिल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो that and also I think Rizwan's wicket keeping as well, his batting तो हम बात करें, his wicket keeping was excellent. Yeah. 2-3 times he stopped the ball down the leg side. वो शाहीन वाला जो एक एज करके जो चौका रोका, उसके अलावा against spinners he was really when he was dealing with spinners he was really good, and he played a really important role in that win, not just with the bat but overall in the field as well. ठीक है. अच्छा रेहान, चलते हैं अब पहले पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं. सबसे पहले तो वो वाली बात है ना कि आपको पता है यू नो व्हाट इज गोइंग टू कम, उसके बावजूद यू गेट स्टक ट्वाइस. वी स्टार्टेड विद फिन एलन ने पहली बॉल पे वो वाली बात है, शाहीन ने स्विंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, बॉल फुल की, उन्होंने बड़ी खूबसूरत शॉट मारी, चौका हो गया, दैट्स फाइन. अगली बॉल वो एक एज थी, LBW वाली अपील थी, एंड मतलब एरास्मस मुझे लगता है शायद कॉम्पनसेशन कर रहे थे किसी चीज की. उस पे हम आएंगे, मैं उस पे आऊंगा कि अंपायरिंग के ऊपर आऊंगा, अंपायरिंग के बाद आएंगे. लेकिन एग्जैक्ट उससे अगली बॉल प्रीटी मच सिमिलर, एंड शाहीन एंडेड अप गेटिंग हिज विकेट. सो एन एक्सीलेंट स्टार्ट, और शाहीन की बल्कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी. फिर उसके अलावा जो प्रेपरेशन आपको शुरू में केन विलियमसन के खिलाफ भी मिली वो भी ठीक थी. एंड देन द मोमेंट फॉर मी वाज द रन आउट बाय शादाब. दैट वाज अ स्टैंड आउट फीचर फॉर मी. लेकिन मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि हमने कल अपने शो पे कॉनवे की भी प्रिपरेशन की बात की थी, विलियमसन की भी बात की थी, हमने फिन एलन की भी बात की थी, हमने ग्लेन फिलिप्स की भी की थी. पर्चा जिसकी तैयारी नहीं की थी वो था डैरल मिचेल. ये बड़ी फनी बात मुझे, क्योंकि इससे दो तीन और चीज़ें मुझे याद आती हैं. अच्छा बताएं. वो ये है कि आप मैचअप्स करते हैं, ठीक है, तो मुझे याद है हमारा पेशावर ज़ल्मी से मैच था, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, तो मोहम्मद हारिस खेलने आ रहे थे. तो अब उसका सैंपल साइज इतना नहीं था कि उसका मैचअप डेटा प्रॉपर्ली निकले. ठीक तो उसने आके आई थिंक 70 और समथिंग लाइक 30 ऑड बॉल्स ने 70 कर दी. आप लोगों के साथ ये कोयटा वाले मैच में भी हुआ था जब आजम खान आपको उसका तब भी, यानी बेसिकली कुछ आपको डेटा मिल जाता है, पर वो जो एक्सटेंसिव डेटा ना कि लेंथ क्या करानी है और किस बॉलर टाइप के अगेंस्ट क्या लाइन करानी है, तो वो हो जाता है. पर आई थिंक डैरल मिचेल का काफ़ी सिग्निफिकेंट सैंपल साइज, और उसको क्रेडिट देना पड़ेगा. ही प्लेड, आई थिंक द वे ही प्लेड शादाब सो फार इन दिस टूर्नामेंट, आई थिंक उससे बेहतर शादाब को किसी ने नहीं खेला. और ही बेसिकली डिस्पाइट द फैक्ट दैट लॉन्ग स्ट्रेट बाउंड्रीज थी, उसने नई कोशिश की शादाब को स्क्वायर बाउंड्रीज पे मारने की. जो उसने एक चौका मारने की कोशिश की वो मिड विकेट पे किया, जो स्ट्रेट का एक चौका एक छक्का स्ट्रेट का मारा, वो उसने ही न्यू द बाउंड्रीज बिग, बट ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि अगर मैं इसको क्रॉस द लाइन जाके मारूंगा या ऑफ पे मारने की कोशिश करूंगा तो गुगली का खतरा, अगर मैं इसको लेग पे मारने की कोशिश करूंगा तो इसका बाउंस और स्पिन की वजह से मैं वहाँ पे आउट हो जाता हूँ. सो इट वॉज वेरी इंटेलिजेंट बैटिंग फ्रॉम डैरल मिचेल. अच्छा कप्तानी की तरफ चलते हैं. थोड़ी सी जो अच्छी डिसीजंस थी वो आई नो कि कुछ लोगों ने थोड़ा सा परेशान हुए थे जब हारिस रऊफ का दूसरा ओवर देखा था पावर प्ले में, बट आई थिंक एज फार एज बाबर्स जगलिंग ऑफ हिज बॉलिंग रिसोर्सेज वाज कंसर्न्ड, आई मीन इट वाज स्पॉट ऑन. खास तौर पे अगेन हमने अपने पिछले मैच में भी बात की थी कि ग्लेन फिलिप्स पर अर्ली आप शुरू में ही लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दें तो वो फंस सकते हैं वहाँ पर, एंड दैट हैपेंड. आई मीन, और वो मैंने कहा था ना, मैंने पिछले शो में भी एक ये बात की थी कि आपको फीलिंग आती है कि नवाज विल प्रॉबली व्हेन ही इज कॉल्ड अपॉन ही हैज़ अ नैक ऑफ
taking that one key wicket that completely changes the balance of the game. लेकिन छठे बॉलर का यही फायदा है आपको, जो हम कि उसको पूरे ओवर करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अगर 1-2 ओवर करवाता है, उसका अच्छा फेवरेबल मैचअप आया, उसको ओवर दे दें आप इमीडिएटली। नवाज की देखें, फिलिप्स जो है इज प्रॉबेबली इन द टॉप 3 राइट हैंड प्लेयर्स ऑफ लेग स्पिन बॉलिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। शादाब के अगेंस्ट फिलिप्स का रिकॉर्ड है समथिंग लाइक 67 रन्स ऑफ 33 बॉल्स, डिसमिस्ड ओनली वंस बिफोर दिस मैच। उसको लेफ्ट आर्म स्पिन नहीं खेलता, वो बिल्कुल अच्छी नहीं खेलता, और शुरू में खासकर पहली कोई 5-6 बॉलों पे तो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट इज रियली वल्नरेबल, स्पेशली बिकॉज ही ट्राइज टू प्ले इट ऑन द लेग साइड। अगर बॉल थोड़ा सा भी ग्रिप करती है तो आउट हो जाता है, एंड वी सॉ दैट अगेन टुडे के थोड़ा लीडिंग एज लगी और वो कैच आउट हो गया। या सो बेसिकली दैट वाज द मोर लॉजिकल डिसीजन। अगर वो काम ना भी करती ना तो इस पर क्रिटिसिज्म नहीं बनता, बिकॉज नवाज इज योर बेस्ट पॉसिबल मैचअप अगेंस्ट फिलिप्स। सिमिलरली बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बहुत तनकीद हुई है अक्रॉस द बोर्ड, हमने भी 1-2 दफा की है। Amazing captaincy by giving 2 overs to Haris Rauf in the power play, because Pakistan's best matchup against Conway is Haris, because Haris has dismissed him something like 4 times, ठीक है, तो that plays on their mind as well। नहीं तो कमाल किस्म की डिसीजन थी। अगर एक आधी कोई तनकीद ये आई थी कि उन्होंने वसीम जूनियर ने सिर्फ 2 ओवर कराए, हालांकि अच्छे थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू आई थिंक डेथ पर बाबर वांटेड टू रिलाई ऑन हिज सीनियर बॉलर्स लाइक नसीम, और या तो ये ना कि उन्होंने बहुत कोई गलत परफॉर्मेंस दी हो। मुझे अक्सर वो आज भी कल जो मैच हुआ था उसके दौरान भी काफ़ी वो ट्वीट्स वगैरह आए, उसमें लोग कह रहे थे कि जी ये मिडल ओवर्स का फेज़ जो है बाबर ने उनको अलाउ किया कि वो रन्स कर लें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि खुदा की कसम जो अगली टीम है ना वो भी खेलने आई है, ठीक है। उनके वो इस टूर्नामेंट की सुपर 12 स्टेज में अक्रॉस 12 टीम्स दे हैड द बेस्ट डिफरेंस बिटवीन देयर बैटिंग एंड द बॉलिंग, एंड दे वर द टीम ऑफ द टूर्नामेंट। तो अगर उनको 4-5 ओवर का फेज मिल गया तो वो खेलने आए हैं, ठीक है, वो दे आर नॉट गोइंग टू रोल ओवर। एंड एक साइड पे आप कहते हैं हमारी टीम बिल्कुल अच्छी नहीं है, दूसरी साइड पे आप कहते हैं हमने अलाउ किया कि दूसरी टीम कर जाएगी। पॉइंट बीइंग के यू नो बोथ टीम्स आर देयर टू प्ले द क्वालिटी प्लेयर्स, इट्स नॉट लाइक विलियमसन और डेरिल मिचेल कोई ऐसे नहीं है कि आप यू नो यू बॉलिंग टू सम रैंडम किड्स, दे आर बोथ टॉप क्वालिटी प्लेयर्स, सो दैट फेज वेंट टू देम व्हिच इज कंप्लीटली फाइन, हैपेंस इन क्रिकेट, एंड you basically try your best. If it doesn't work, it doesn't work. डेरिल मिचेल को पिछले साल भी जब वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, I think New Zealand promoted him up the order for him to play. Yeah, they did, and they also then use him. They use him as a for different conditions and different methods पे उसको use करते हैं। और उसकी खास बात यह है कि जो कि काफ़ी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की होती है कि उनके आप डोमेस्टिक के रिकॉर्ड देखें तो आप कहते हैं यार ये कोई इतने वो तो नहीं है, पर उनके इंटरनेशनल के नंबर्स आप देखें, कॉनवे हो गए, ये डेरिल मिचेल हो गया, आप ग्लेन फिलिप्स हो गए, आप इनके इंटरनेशनल वर्सेस इनके डोमेस्टिक जो न्यूजीलैंड में क्रिएट होती है उसके नंबर्स कंपेयर करें, यू वुड बी सरप्राइज्ड। लेकिन ग्लेन फिलिप्स एक डिफरेंट केस इसलिए क्योंकि ग्लेन फिलिप्स अभी न्यूजीलैंड नहीं खेले हुए थे, तो लीग्स वगैरह में सबको उनका आइडिया था, उन्हें पता था। आई रिमेंबर कि वो कैनेडियन लीग जब हुई थी या जब सीपीएल के उस वक्त ड्राफ्ट हुआ था, तो ही वाज पार्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्ट्स दैट वर प्रिपेयर्ड देन। अच्छा, जो एक स्टैंड आउट फीचर रहा मेरे लिए, बहुत जो एक अच्छा फीचर था, वो था कि पाकिस्तान की फील्डिंग was absolutely spot on. The ground fielding was really good. Probably अगर एक criticism हो तो शायद वो जो एक late low catch था relatively, जो फील्डर आगे ही नहीं आए, लेकिन वो भी commentators ने भी कहा कि the lights were too low. आप जल्दी से उन पर lights were too low के अलावा why would you take a risk then? अगर वो चौका हो जाता तो क्योंकि अगर वो 12वें 13वें ओवर में होता है make sense, डेथ में वो doesn't make sense। एक तो ये logical decision है। दूसरा फील्डिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर पाकिस्तान फील्डिंग दैट वेल थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। एब्सोल्युटली, आई डोंट रिमेंबर पाकिस्तान फील्डिंग दैट वेल फॉर अबाउट 6 months नाउ। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात करेंगे, और आज दूसरा सेमीफाइनल है बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, उस पर भी जरूर नजर डालेंगे, आपके ट्वीट्स भी हैं, तो देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज। हम अभी तक उस हाई पर हैं जो पाकिस्तान की कल की जीत की वजह से हम सबको यहाँ पे फील हो रहा है। पाकिस्तान इज इन द फाइनल ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022, और आज दूसरा सेमीफाइनल होगा टू सी हु मेक्स इट अगेंस्ट पाकिस्तान, वेदर इट विल बी इंग्लैंड और इट इज़ इंडिया। टू बी ऑनेस्ट विद यू, एट दिस स्टेज काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि एक्स टीम को होना चाहिए, वाई टीम को होना चाहिए, लेकिन जब फाइनल होता है तो यू प्ले whoever is in front of you, so I'm not particularly bothered about that। लेकिन चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। जो स्टैंड आउट फीचर है वो
कल किसी ने एक बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया था, आई थिंक वो असद हैं जो लेफ्ट आर्म अराउंड, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ना पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच तो गया था, लेकिन वो सेमीफाइनल वाज दैट पॉइंट जहां पर आपको लगा कि ऑल द पीसेस हैव फॉलन इन प्लेस। मतलब फखर और अजहर कि अगर आपको याद हो तो आपको एकदम से एहसास हुआ, आपका मिडिल ऑर्डर रैंडमली रोमान मेकिंग हिज डेब्यू, बॉलिंग आपकी वैसी पहले आई थिंक पहले मैच के बाद ही, इंडिया की लॉस के बाद ही बॉलिंग आपने क्लिक करा ली थी, जो आपकी इस टूर्नामेंट में भी थ्रू आउट आफ्टर द 4 सीमर्स कमिंग इन आपकी बॉलिंग क्लिक होनी शुरू हो गई थी। तो व्हाट हैपेंड वाज कि आपको एकदम से एवरीथिंग स्टार्टेड falling in place, and then suddenly for the final we were a lot more assured what our best possible combination was. Maybe we stumbled across everything, which happens always, which happens always. Sometimes it happens too late, like 2019 का वर्ल्ड कप, हाँ, जिसमें भी ये मोमेंटम बन गया था, बिल्कुल बन गया पर तब तक it was too late. वो जो श्रीलंका वाला वॉश आउट था, that cost us. अच्छा, लेकिन मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि अब आपका अभी तक, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी सिचुएशन थी कि हम वहाँ पर काफ़ी अपने आप को सर्टन फील कर रहे थे। द ओनर्स वाज अपॉन द ओपनर्स टू कम अप, और उसमें रिजवान की तो हमने लंबी कॉन्वर्सेशन कर ली है। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस इनिंग्स फॉर बाबर? इट इज़ ह्यूजली सिग्निफिकेंट। उसकी वजह यह है कि एक इनिंग्स होती है आपकी जो बाबर और रिजवान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली, उस इनिंग्स में दोनों 50-50 भी करते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स होती। Even in Pakistan had won that match because clearly both of them wanted to spend more time, both of them were struggling and ended up scoring at a very low rate. इस मैच में जो बहुत खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए है कि वंस बाबर का वो कैच, वो जो कि बहुत मुश्किल कैच था कॉनवे का जो ड्रॉप होता है, उसके बाद बाबर की टाइमिंग वापस आती है, आपको नजर आती है, द वे ही प्ले स्पिन। लेकिन आपने कहा मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह बाबर की लग चली आ रही है, जैसे जिस तरह रन आउट हुआ था या कोई एक अंपायर्स कॉल वाले एक आधा LBW था या व्हाटएवर, राइट, तो जब आपकी किस्मत खराब होती है तो वो फंसते भी हैं, वो फंसते भी हैं। मैं आपको एशिया कप में मैंने कहा था बाबर मुझे आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगते, मुझे लगता है आउट ऑफ लक है, ठीक है। इस वर्ल्ड कप में ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है, बिकॉज़ ही वाज स्ट्रगलिंग टू टाइम द बॉल। इस इनिंग्स में आपने उनको टाइम करते देखा, और बाय द वे दुनिया में अगर आपने बाबर आजम को फॉर्म में वापस लेके आना है तो दुनिया में बाबर आजम के लिए ट्रेंट बोल्ट से बेहतर मैचअप नहीं है। He has an unbelievable record against Trent Bolt. I know he got him out today, but he took on Trent Bolt. Rizwan has an amazing record. Both of them got out to Trent Bolt for the first time ever, by the way, and both of them play at a very high strike rate in the power play. तो बोल्ट के जो पहले 2 ओवर में 22 रन के लिए गए थे, and that's why in 3 overs Pakistan was 24, and those 2 overs going for 22 meant that Pakistan got the momentum. And वो जो लोकी फर्गुसन का ओवर आता है जिसके ऊपर I think that was a huge mistake कि बोथ बाबर एंड रिजवान हैव इश्यूज विद सऊदी। वो जो फर्गुसन का बीच में ओवर आके एंड चेंज करते हैं सऊदी का, उसके बाद बाय द टाइम पाकिस्तान नो के अब वी आर बोथ ऑफ देम आर सेट एंड बोथ ऑफ देम कैन देन, और सऊदी की स्विंग भी खत्म हुई थी उस सेकंड। आई थिंक न्यूजीलैंड आल्सो ओवर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इनिंग्स के एंड के ऊपर जब कॉनवे का इंटरव्यू था तभी वो कह रहा था कि यू नो इट्स स्कोर तकरीबन हम ठीक पहुंच गए और वी विल लुक टू यूज मोर स्लोअर बॉल्स। तो आपने देखा कि अपने पहले ओवर में सऊदी ट्राइड अ कपल ऑफ स्लोअर बॉल्स, तो whereas Pakistan in their entire innings tried I think 10 नसीम ने ट्राई की थी less than 10 slower balls, ठीक है, in their entire innings. I think New Zealand over complicated in that regard. नई बॉल के साथ उन्होंने स्विंग करने की सऊदी ने नहीं कोशिश की, और बोल्ट अगर कर भी रहे थे तो both of them like facing बोल्ट। अच्छा, एक और जो चीज़ थी वो ये भी थी कि I felt क्योंकि this was Pakistan's best power play of the tournament. This was the best Pakistan's best power play of the tournament. This was also New Zealand's worst bowling power play in a long time. Yeah. तो मुझे जो एक और बात है वो ये है कि इन्होंने उस वक्त I think because they were also trying to stick to their plans, the fact कि power play में पाकिस्तान को इतना impetus मिल गया था, the match by that time had slipped and they needed to get Santner और Sodhi to control the game, और वहाँ पे जो बेस्ट एक्सप्लॉयटेशन थी, क्योंकि देखिए उसके बाद बाउंड्रीज इतनी पाकिस्तान ने नहीं की, दोनों टीम्स ने आखिरी 9 ओवरों में बाउंड्रीज नहीं मारी, बाउंड्रीज ज़्यादा नहीं मारी, तो जो गैप्स एक्सप्लॉयट किए थे, जो हम हमेशा बात करते रहते वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन से पहले कि भाई अगर आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पर डबल ट्रिपल आप बना सकते हैं, तो वो चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉयट किया था। आई थिंक सिर्फ वो इश सोदी अगेन, वो जब से उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया है क्या, तो उन्हें मैंने वो देखा था स्क्वायर पे काफ़ी ज़्यादा चौके, 1-2 शॉटें उनकी निकली थी चौकों वाली, लेकिन उसके अलावा देन पाकिस्तान वाज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल वंस द पावर प्ले हैड पास्ड अवे।
Could New Zealand have done something different by bringing in Santner in the power play? हम पहले दिन से शो पे एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि once you take the lead in the power play, it becomes very very difficult for opposition teams to recover in Australia. Yeah. Because boundary hitting rate drastically reduce होता है ऑस्ट्रेलिया में where compared to other countries, especially on some venues, Sydney, Melbourne, Perth even, ठीक है, इनके ऊपर आपके लिए बाउंड्री हिटिंग बहुत डिफिकल्ट है. तो व्हेन पाकिस्तान वाज समथिंग लाइक 17 रन्स अहेड, टू रिकवर दो 17 रन्स वाज गोइंग टू टेक समथिंग एक्सट्रीमली स्पेशल, एंड वो जितना मर्जी ट्राई करते, एंड दैट्स द सिचुएशन. इफ यू पुट बाबर एंड रिजवान अहेड ऑफ द गेम, गिव देम अ 17 रन कुशन, देयर आर नो टू बेटर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. वो उन्होंने खुद ही अपने आप को 17 रन ऊपर किया. और मुझे बहुत जो अच्छी बात लगी वो ये कि मैच के बाद बोथ बाबर एंड रिजवान जो उनके इंटरव्यूज थे, आई लव द इंटरव्यूज बिकॉज बोथ ऑफ देम सेड, हम सब रिडक्टिव होकर ना बात करेंगे कि उन्होंने कहा कि जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह एंड एवरीथिंग. हम रिडक्टिव होकर उस पर फोकस करेंगे जहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जिस पर दोनों ने कहा कि वी न्यू कि आफ्टर द पावर प्ले इट विल गेट डिफिकल्ट, द पिच विल गेट स्लोअर. हमने पहली इनिंग्स में देखी थी, तो हमने सोचा हमने पावर प्ले में अटैक करना है, विच यू डोंट एसोसिएट विद देम टू. आप ये एसोसिएट करते हैं ये गेम को खींचेंगे, but them doing that in the power play, even attempting and having that awareness, नहीं, but I think वो थोड़ा सा इस वजह से भी वो comfort और peace of mind आ गया क्योंकि middle order perform करता रहा था ना यार, आ गया है. और दूसरा I think there is a little bit of pressure भी थोड़ा off इसलिए हुआ है कि यार मैं तो नहीं चल रहा, ये मैंने अपना मेथड यूज करके देख लिया है, तो मेरे से नहीं हो रहा, तो might as well go for it. Absolutely. अच्छा, हारिस भी है, हारिस ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली, 26 गेंदों पे 30 रन किए, but it was as per the requirement of the situation, and then Pakistan won in the last over, as in पहली बॉल पर ख़त्म कर दिया था. It was a comfortable chase for Pakistan. So Pakistan is in the final. आज दूसरा सेमीफाइनल होगा between England and India. बहुत पहले तो सोचा था बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन अब आप देख ही सकते हैं कि इतना कुछ पाकिस्तान का डिस्कस करने वाला था कि उस पर अब ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हम यही कर सकते हैं कि रेहान, it is going to be a key matchup primarily for, it is going to be a key match for Rohit Sharma. पहली बात तो पहले तो ये कर लें, he's had a horrible World Cup with a bat. So did Babar and Rizwan. But वही बात है ना कि इस वक्त the expectation there is there. I think the problem is मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इन एन एक्सटेंडेड टूर्नामेंट जो ग्रुप स्टेज है, ग्रुप स्टेज के बाद जो टेबल की पोजीशंस होती हैं, दे डोंट लाई. तो नॉकआउट स्टेजेस के अंदर यस यू कैन हैव एन ऑफ डे, यू कैन गेट नॉकड आउट, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि नॉकआउट को इतनी वेटेज मिलती है कि इन दोनों टीम्स की लेगेसी डिपेंड करती है इस सेमीफाइनल के ऊपर. इंग्लैंड अ टीम विच हैज़ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ वाइट बॉल क्रिकेट इज प्लेड. सिद्धार्थ मोंगा ने क्रिकेट इन्फो पे इस पे आर्टिकल भी लिखा था कि जिसमें दोनों कैप्टन्स वर टॉकिंग अबाउट हाउ द प्रेशर इज. रोहित शर्मा ऑल्सो सेड कि एक मैच से हम कोई अच्छे बूढ़े प्लेयर नहीं बनते, पर दे ऑल्सो हैवंट वन अ नॉकआउट मैच इन अ रेडी, लाइक लास्ट टाइम दे वन वाज आई थिंक 2016 वर्ल्ड T20, 2014 वर्ल्ड T20 जिसमें वो फाइनल में पहुंचे थे. 16 में तो हार गए थे वेस्ट इंडीज से वो सेमीफाइनल. बट both of those teams are under pressure because England have won 2019 World Cup, but they were favourites when they reached the semis in 2021. They were eliminated. So I mean both teams would be under that pressure. लेकिन फर्क उन दोनों टीमों में अगर कोई एक है ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. 2017 में भी England played Pakistan in the semi-final of the Champions Trophy and they lost at home. And उसके बाद there was a lot of anger कि ये क्या pitch बना दी है कार्डिफ के अंदर. You remember that, right? Yeah. So both teams have that. Pitch है. Yeah. So at the end, आज भी वैसे sorry कल भी सिडनी पे यूज्ड पिच वाली बात. At the end of the match we would all be talking about. This is the funny thing ना कि अगर न्यूजीलैंड आज हारा तो दे आर चोकर्स, ठीक है. पाकिस्तान हारता तो हम कहते हैं तो हर बिग टूर्नामेंट में एशिया कप का फाइनल भी हारे और ये भी पिछले सेमीफाइनल में हारे, ये भी हारे. सिमिलरली इंडिया इंग्लैंड में भी जो हारेगा उसके ऊपर अटैक लग जाएगा. लेकिन एक चीज़ जो श्योर हो गई है वो ये हो गई है कि देयर विल बी अनदर टीम व्हिच विल एंड अप विद 2 T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स आफ्टर वेस्ट इंडीज, क्योंकि सारी टीमें एक आधी दफ़ा ये जीत चुकी हुई हैं. देयर कैन बी 3 एक्चुअली, not 2, 3 actually, because it's forecasted to rain for 2 days in Melbourne. अच्छा, and if it's a complete wash out तो शेयर होएगी. तो फिर 3 टीमें 2 वर्ल्ड कप. अच्छा, एक और मैं आपको सिचुएशन ये भी यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मेरे नज़दीक एक की फैक्टर होगा इस मैच का वो ये होगा टू सी हाउ इंग्लैंड्स मिडल ऑर्डर प्लेज, बिकॉज सो फार इंग्लैंड्स मिडल ऑर्डर हैज़ बीन फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड अबिस्मल. अच्छा, ट्वीट्स की तरफ चलते हैं, फिर वील वाइंड अप द शो. लेकिन इससे पहले कि मैं ट्वीट्स की तरफ चलूँ, आपकी प्रेडिक्शन आउट ऑफ इंग्लैंड इंडिया. India. You think India will win? I think England is going to win. Yeah. I think England is going to win, but
लेट्स टेक द ट्वीट्स नाउ जी, ट्वीट्स की तरफ चलते हैं। पहला ट्वीट, क्रिकेट लवर, क्वेश्चन रिलेटेड टू पीएसएल ड्राफ्ट। सर इतना बड़ा है इस वक्त मैच का, आपने इसके बारे में पूछ लिया। अगर कोई टीम एक खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड उठाती है, क्या उसकी पिछली टीम आरटीएम उस पर इस्तेमाल कर सकती है वाइल्ड कार्ड पर? इफ येस देन व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ दैट प्लेयर, हिज ओरिजिनल कैटेगरी और प्रमोटेड वन? ऑल्सो कैन द टीम यूज द वाइल्ड कार्ड अगेन? आप वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी, जब आप वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल, आप आरटीएम यूज़ कर सकते हैं, आप आरटीएम करेंगे तो आपका भी वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल होगा। आपको खिलाड़ी को उसकी नई कैटेगरी में रखना पड़ेगा और हर टीम के पास सिर्फ एक वाइल्ड कार्ड है, दूसरा वाइल्ड कार्ड फिर वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक दैट प्रीटी मच इज द आंसर। या आई नो वेयर दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टेड, आई नो, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकर पूछ रहे हैं कि बाबर मिड विकेट पे फील्डर क्यों नहीं खड़ा करते ड्यूरिंग अटैक और व्हेन 3 or more wickets have fallen? It has been observed that Babar let middle order settle while taking all leg side fielders out of the circle. I think वो सर्कल के अंदर की बात करें कि इजी सिंगल दे रहे हो। I know what he's saying. He's saying कि लेग के ऊपर सारे बाउंड्री फील्डर्स हैं तो इजीली बैट इजी सिंगल सेटल कर लेता है। अगर वो इजी प्लेस ना होती तो ग्लेन फिलिप्स आउट भी ना होता, बिकॉज ही इज गोइंग फॉर दैट सिंगल एंड दैट्स व्हाई नवाज गेट्स हिज विकेट। या मिड ऑन की तरफ जाने, दैट्स एंड बिकॉज आपके दोनों स्पिनर्स का मेन रोल ये है कि बॉल बाहर निकालें राइट हैंडर को, तो ये होता है। अच्छा, ये एक पैराडॉक्स भी है, देखा मैंने पैराडॉक्स? ओह माय गॉड, कैच 22। पैराडॉक्स भी है, वो ये भी है कि देखें कई दफ़ा पर आप कोशिश करते हैं कि मिडिल में अगर अब आपके इस वक्त इकोनॉमिकल ओवर्स निकल सकें तो आप यू रश थ्रू देम स्पेशली। आई मीन मेरी बात सुने, न्यूजीलैंड ने कोई 6 या 5 विकेटें बचा के क्या कर लिया? हाँ, तो आपने स्ट्रैंगल लोड लगाना होता है, तो वो आपने वैल्यूज ऑफ विकेट इज ओवररेटेड स्टिल। चलें जी, ये इस पर हम कभी फिर लंबी कॉन्वर्सेशन करेंगे। उबैद का सवाल है, बाबर ने हारिस को कहा था कि तुमने गेम फिनिश करनी है, that was why he was bit cautious. Is that why he was a bit cautious today? Sorry. Will it be detrimental to his game in the future? No, he wasn't cautious. वो बिल्कुल ठीक खेले थे, सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल सही खेले थे। बढ़िया, उन्होंने पहली बॉल मारी सीधा ऊपर, ठीक है, चौका। दूसरी बॉल वो रिवर्स स्वीप उन्होंने मारी, रिवर्स स्वीप दूसरी बॉल या तीसरी बॉल थी, उस पर वो LBW की अपील हुई जिस पर रिव्यू हुआ, ठीक है। He tried to attempt all shots against spin. He doesn't have a good matchup against spin, so he struggled against spin. Then he tried every shot. He played a scoop. He gave himself room, hit a Yorker towards mid off for a 4. जो लेग स्टंप के बाहर, वो मुझे बहुत खूबसूरत शॉट। हाँ, तो लेग स्टंप के बाहर बॉल को उसने उधर मार दिया, ठीक है। फिर उसने अगली बॉल पुल पे छक्का मारा, तो उसकी इनिंग्स के अंदर कोई ऐसा फेज नहीं आया जिसके अंदर he was trying to play slow and then he gets out trying to finish the game before the last over starts. I think simply, मुझे बाकी लोग भी कहते हैं ये क्या शौक है आपको कि आपको मैच खत्म करके आना चाहिए। बाकी प्लेयर भी हैं, ठीक है। शान कैन स्कोर 2 runs, ठीक है। इफ्तिखार कैन स्कोर 2 runs, शादाब कैन स्कोर 2 runs. इफ यू कैन फिनिश इट अर्ली, डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन अदर्स। लास्ट ट्वीट लेते हैं, फिर शो को ख़त्म करेंगे। सुरती, बाबर एंड रिजी डिड वेल व्हेन चेजिंग, however is there an argument that Haris should open Pakistan bat first in the final? सुरती भाई जाने दें यार, बस कर दे। नो, आई मीन नो, लेट देम प्ले नाउ। अब आपको एटलीस्ट पता चल गया कि इम्पिटस आपको हारिस जैसा प्लेयर 3 पे प्रोवाइड कर सकता है, जो कल हमने इंटेंट देखा बाय बोथ रिजवान एंड बाबर स्पेसिफिकली आफ्टर प्लेइंग द 30 odd balls. That's good enough. So I think for the final, if they play with this intent, there is no problem even if they get out early. Yeah, there is no concern. And मेरा problem हमेशा से ये रहा है कि आप criticism वहाँ करते हो जहाँ पर आपको पता है कि इस बंदे की इतनी एबिलिटी है और ये उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। These two are absolutely world class players who can do this regularly. ठीक है रान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में ही सेमीफाइनल दूसरा खेला जाएगा बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। कल जब हम आपके सामने आएंगे तो इस मैच का रिव्यू करेंगे एंड विल स्टार्ट बिल्डिंग अप फॉर द फाइनल। जाते जाते हमारी एक स्पोर्ट्स लाउंज की फैमिली के मेंबर है नवीद भाई, उनकी आज सालगिरह थी, तो उन्हें हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे। टिल नेक्स्ट टाइम, रिहानुल्लाह को हैदर अज़हर को इजाज़त दें। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला। खुदा हाफिज़।